रहमान रहीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड चैंपियन 94 शफकत मलिक, जो गाए बगाए पाकिस्तान टीम के कोच भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो डायरेक्टर टूर्नामेंट हैं जीसी यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम जो इंटर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान ख़वातीन की हॉकी हो रही है उसको लुक आफ्टर करें। मलिक साहब, एक तो ये बताएं कि आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान में खेलों को वो पजीराई नहीं हासिल जो होनी चाहिए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब कोई भी इवेंट है, कोई भी गेम है, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब पूरी दुनिया में देखें, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम के तहत पूरी दुनिया में, मैं मिसाल देता हूँ लोगों को, इंडिया में उन्होंने आज से 30 साल पहले 25 साल पहले पूरी अपनी जितनी भी स्पोर्ट्स है उसकी अकेडमियाँ बनाई, उस पर अकेडमीज़ बनाई, उसके ऊपर पूरी दुनिया से टूर्नामेंट करवाए, कोचेज़ मंगवाए, इस पर पैसा लगाया। अब आप पाकिस्तान में देख लें किस गेम पे किस तरह पैसा लग रहा है, बच्चों को कितना पैसा मिल रहा है। पूरा एक सिस्टम बनना चाहिए। जब तक सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी परफॉर्म, टैलेंट की कमी नहीं है इस मुल्क में, इतना टैलेंट है, मगर उसको ऊपर उभारने के लिए एक सिस्टम तैयार करना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, मेरा एक सवाल है कि सब कहते हैं कि हॉकी क्यों नहीं जीती, हॉकी क्यों नहीं आ रही। एक बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल का बच्चा होता है उसकी डाइट कितनी होती है वो हम मुहैया नहीं कर सकते, तो खिलाड़ी किस तरह बनेंगे, इस बारे में हुकूमत को क्या करना चाहिए? फिर वही बात है, मैं इसीलिए कहता हूँ अकेडमी सिस्टम, जिसमें हर बच्चा जिसके अंदर टैलेंट है वो आए अकेडमी में, फिर उसका सारा खर्चा जो है, उसका खाना पीना, ये वो सब कुछ वो गवर्नमेंट के ऊपर होना चाहिए, उस अकेडमी के ऊपर हो जाए। फिर देखेंगे वो बच्चा कितना परफॉर्म कर रहा है। माँ बाप के पास इतना नहीं है कि वो अपना उस बच्चे के ऊपर इतनी महंगी हो गई चीज़ें, जो इक्विपमेंट है वो कितना महंगा हो गया, तो वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मलिक साहब, एक सवाल का जवाब दें कि जब आप हॉकी खेलते थे आपको अच्छे अच्छे अदारे लेते थे, आज भी माशाल्लाह आप आला ऑफिसर है, राना मुजाहिद साहब भी आला ऑफिसर है, हबीब छत्ती साहब भी PHF को कर रहे हैं रिप्रेजेंट, लेकिन इस वक्त जब नौकरियां नहीं मिलेंगी तो फिर किस तरह की बेहतर होगी? यही तो मसला है। अब कोई भी हॉकी प्लेयर जो बच्चा हॉकी स्टार्ट करेगा उसका क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर हो, कोई माँ बाप अपना बच्चे को इसीलिए भेजता है ना कि ये बड़ा हो के ये बनेगा। क्रिकेट में इसीलिए लोग जाते हैं, चाहे थोड़ा बहुत भी खेल गया, डिवीजन भी खेल जाएगा, वो लीगें खेलने चला जाता है। पाकिस्तान में हमारे दौर में कम से कम यही था कि जॉब पक्की थी, हमें कोई पता नहीं था कहाँ से पैसे आ रहे हैं, मंथली पैसे मिल रहे थे, हम अपना खेलते थे पूरा जोर से, माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं थी। अभी बच्चा खेल रहा है, उसको पता ही नहीं मैंने बनना क्या है, मैंने करना क्या है। अच्छा मलिक साहब, एक और सवाल है कि काफ़ी देर पहले इशू उठा था फेडरेशन के ख़िलाफ़, जिसमें काफ़ी तब्दीलियाँ हुई, लेकिन उसमें जो तब्दीलियाँ जिस वजह से हुई हैं वो अभी सुना है कि वो मसूफ का नाम नहीं मुझे आता, कि उनको फिर कोई ना कोई ओहदा दे दिया गया है, तो फिर जब ओहदा देना ही था तो उनको उतारा क्यों गया? ये किसी मखसूस एक बंदे के लिए सारा काम नहीं हुआ? ये सियासी मामलात हैं, मुझे इसका इतना वो ज़्यादा इल्म नहीं है, मगर जो भी हुआ वो हॉकी के लिए बहुत बुरा हुआ। जिन लोगों ने भी ये चीज़ें की हैं, कोई भी पाकिस्तान बड़े अरसे के बाद दुनिया की बेस्ट टीमों में आया था, टॉप 10 में खेलना बड़ा काम है, हॉकी असल वही है, और उसी वजह से हम क्वालिफाई किए हैं। जो पहली थी फेडरेशन, ये उनकी एफर्ट है, ताहिर जमान कोच था, उसकी टीम की एफर्ट है, ये वो टीम थी जो वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया हमने कितनी 18 साल बाद। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर सिस्टम में चल रहा था सारा, उसको चलना चाहिए था। कोई प्रॉब्लम थी तो बैठ के साल भी क्या जाने थे, मगर वो उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। अब देखें क्या बनता है, अब जो रिजल्ट आएंगे वही बताएंगे वो बेहतर हुई है या बेहतर लोग लगाए हैं, या उस मैं कहता हूँ उसका बेड़ा ही कर दिया हॉकी का या उस सिस्टम का। देखिए, पहले ओलंपियन या कोई भी इंटरनेशनल हॉकी का प्लेयर प्रेसिडेंट होता था या सेक्रेटरी होता था, उसको मामलात का पता होता। अब ऐसे माशाल्लाह लोग आ चुके हैं कि अब जो ओलंपियन है उन्हें सर कह के अंदर दाखिल होते हैं, तो ये अलमिया नहीं है बात। पता कि अभी मैं देख रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में ओलंपियन को इतना वो बुरा कहा जा रहा है। इन लोगों को ये नहीं पता कि ओलंपिक खेलना कितनी बड़ी एजाज़ की बात, कितनी मेहनत के बाद कोई ओलंपियन खेलता है। मगर हर बंदा, ये जो ग्रुप्स बन गए हैं, हर बंदा जिसको कुछ पता नहीं है वो अपना वो शुरू हुआ इतनी लैंग्वेज यूज़ करता है गंदी। कोई भी बंदा बुरा और अच्छा नहीं होता, जो अच्छा है वो आए परफॉर्म करे। अभी मौका मिला है ना, ये परफॉर्म करके दिखा दें, ताकि कुछ नए बंदे अच्छे लगाए जाते। अभी ये जो लोग लगे हैं, अब इनका ऊपर है, आप देखें ये कितना रिजल्ट देते हैं, पता चल जाएगा आपको। यही चीजें, आप पाकिस्तान के कोच रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कोचिंग करके फारग हो चुके हैं, फिर इनको दोबारा बुला लिया, क्या चीज़ लेनी है? ये उन लोगों को खुद को ख्याल होना चाहिए कि मेरी एज इतनी नहीं है तो मुझे कोई ऐसा मेन नहीं लेनी चाहिए। आपके पास कोई ऐसी क्वालिटी है तो उसका कोई बनाए ना, तो बताएं अपनी अकेडमी में बच्चों को, बताएं कि ये एक नया सिस्टम है, हॉकी फेडरेशन को बताएं ये मैंने रिसर्च किया है, इस पे आप ट्रेनिंग कराएं बच्चों को, वो काम कर सकते हैं। ना कि आप जब भी कोई बात हो तो कहें जी हमें कोच लगा दें, हमें मैनेजर लगा दें। ये बहुत ही टफ टाइम है, 24/7 जॉब है।
अब ये नहीं हो सकती। एक बंदे जो बंदे रिटायर हो जाए अपनी जॉबों से और 10-10, 20-20 साल के बाद फिर वो के मुझे कोच लगा दे, तो ये ज्यादती है, उस मुल्क के और उस हॉकी के साथ ज्यादती है।